लेकिन देखा जाए तो शादी के बाद दीपिका वो चमक नहीं पा रही है। लेकिन ये साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। ओके। ने इनके ऊपर कुछ नेगेटिव उपयोग भी किए थे। होते होते उनके हाथों से 2 बड़ी फिल्में निकल गई, काफी कंट्रोवर्सी हुई इसके चलते, क्योंकि उनकी न्यूमरोलॉजी वाइज उनका शुक्र मैल, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही। वीर भी नहीं चमक पा रहा है, न दीपिका चमक पा रही। मैम काल सर्प दोष और बहुत सारे दोष होते हैं कुंडलियों में, इनकी कुंडली में कोई वो दोष नजर आ रहा है? आपने कभी कभी अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं। इनके जो दोस्त हैं इनके दोस्त नहीं है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना के सामने हूं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैम से यूजुअली हम लोग टैरो पूछते हैं, जानता हूं कि किसका क्या भविष्य होने वाला है, किसके क्या ग्रह नक्षत्र की बातें हैं, और मैम के वो टैरो अक्सर सही होते हैं। लेकिन आज मेरा मकसद कुछ और है। मैम के सामने कुछ सेलिब्स की कुंडली मैं लेकर आने वाला हूं। मैम कुंडली रीडिंग करेंगे आज। मैम बता दूं तो मैं टैरो नहीं बल्कि कुंडली जानूंगा और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी भी उनके बारे में जानूंगा। तो सबसे पहले मैम मैं दीपिका पादुकोण का जानना चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण के लिए अगर देखा जाए 2025 ओके रहा है, लेकिन अभी एंड होते होते उनके हाथों से 2 बड़ी फिल्में निकल गई, काफी कंट्रोवर्सी हुई उसके चलते। 2024 उनके लिए बहुत अच्छा था, उनकी बेटी पैदा हुई और एक फिल्म कल्कि ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। 2023 उनकी 2 फिल्में थी, जवान और पठान, वो भी बहुत अच्छी गई थी मैम। सो अभी लेकिन देखा जाए तो शादी के बाद दीपिका वो चमक नहीं पा रही है। रणवीर भी नहीं चमक पा रहा है, ना दीपिका चमक पा रही है। कुंडली क्या कहती है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, प्लीज बताएं मुझे। चलो अभी दीपिका का जो अगर हम टोटल देखें तो 5 जनवरी 1986 है जी, और न्यूमरोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो उनका 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ओके। कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है जी मैम। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा है, 3.5 ऑन एवरेज दे सकते हैं जी। अब उनका जो लास्ट ईयर है उनका था अराउंड 5+1, अगर हम देखें तो +5 +1 +9 तो 6 +9 6 नंबर का साल था। नहीं 8 नंबर का साल था इनका, 5 नंबर का साल था लास्ट ईयर। ओके, क्योंकि 2024 था जी। और जो ये इस साल है वो 6 नंबर का साल है। अब अक्सर आप देखेंगे कि 5 नंबर वालों के लिए 6 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन ये साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। क्योंकि उनकी न्यूमरोलॉजी वाइज उनका शुक्र मैलेफिक है, तो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई रही। पीछे से उनके साथ है ना, जैसे बोलते ना, सबने बोला अच्छा अच्छा, और पीछे से ऐसी चीजें हुई कि उनको लगा ही नहीं था कि हो जाएगी। अच्छा, जैसे ना बैकस्टैबिंग तभी 2 फिल्मों से बैक टू बैक निकाले हैं उन्होंने। हाँ, और उनको पता ही नहीं चला। जैसे सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे बोल रहे हो हाँ हाँ हूँ, तो अगर मैंने आपको कोई शर्त रखी कि अभी है ना राहुल, अब हम ऐसे ही करेंगे, आप बोलेंगे हाँ हाँ जरूर करेंगे, और फिर आप बोल रहे अरे गीतांजलि जी ऐसा बोल रहे थे, और तो आपने जो किया सबके सामने किया। अगर आपको पसंद नहीं था तो आप मुझे पहले ही बोल देते थे मीटिंग में। वेरी ट्रू। तो उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि 6 नंबर है ना, सब लोग बोलते हैं अच्छा है अच्छा अच्छा, लेकिन देखिए हमेशा भी है ना, न्यूमरोलॉजी भी होती है, डीप स्टडी होती है। ये कोई आधे घंटे की विद्या नहीं है जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, आधे घंटे की नहीं है। तो 6 नंबर सबके लिए अच्छा नहीं होता है। अब वो 3 और 6 का एक रैंडम है, लेकिन 5 नंबर के लिए मैं बोल रही हूँ 6 नंबर अच्छा नहीं है, 6 नंबर का साल अच्छा नहीं है। तो हमेशा अगर आप देखेंगे ना, दीपिका कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है। एग्जैक्टली, जब हमेशा रहेगा, जब से मैम डेब्यू हुआ। और जिस दिन 6 नंबर का साल होगा उस दिन और तकलीफ होगी। तो इनको शुक्र जो इनका है वो मैलिफिक है। इनके जो दोस्त है इनके दोस्त नहीं है, इनके जो लोग है इनके लोग नहीं है, फेस पे फ्रेंड्स है और पीछे दुश्मन है, इस तरह की तो इनका ये है। तो इन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। शी शुड हैव अ वेरी सेक्लूडेड, मतलब इनके साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो मुझे बोलो ना जी, पीछे से बोलने की क्या जरूरत है। तो उस टाइप की कंट्रोवर्सी है। हाँ, तो इनको शुक्र का इनको रेमेडीज करनी पड़ेगी। अब वो जाप करें जो भी है, तो अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से बात करें, जो भी है, शी हैज टू वर्क ऑन दिस। एटलीस्ट ये गाइडेंस तो हम दे रहे हैं ना। राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। मैम ये तो रही न्यूमरोलॉजी की बात। हम कुंडली भी जान लेते हैं उनकी कि आखिरकार कुंडली में से क्या दोष निकल कर। ये तो चलिए न्यूमरोलॉजी। और एक और चीज, पिछले साल उनका 5 नंबर का साल था, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि 5 नंबर बच्चे का योग था।
तो बच्चा हो गया। बच्चा हो गया मैम। वो बहुत बड़ी बात है जो बच्चा हो गया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है जो बच्चा हो गया। अब अगर मैं उनका कुंडली का देखूं तो एक चीज उनकी कुंडली में दिख रही है कि अगर जो हम देखिए, अभी हमें उनका टाइम तो पता नहीं, तो जो हमें इंटरनेट पे टाइम मिला है और जो काफी एस्ट्रोलॉजर्स यूज कर रहे हैं वो टाइम, हम भी वही टाइम यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम यूज कर रहे हैं। अब इसमें इनकी कन्या लग्न आ रही है। अब कन्या लग्न जो होता है ना, हमेशा बहुत ही भाग्यशाली बंदा होता है। कोई भी कन्या लग्न अभी आप बोलेंगे तो हाँ, ऑफ कोर्स अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो वो भाग्य जो है वो कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं इनकी बुध की स्थिति कैसी है, इनकी लग्न वाइज लग्नेश कैसा है। बुध की स्थिति ठीक है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, घर में ही है, और उनका शुक्र भी 4th हाउस में ही है। लेकिन शुक्र जो है वो सूर्य से एकदम पास रह गया, तो वापस से शुक्र भी जो है वो थोड़ा सा कंबस्ट जैसा हो चुका है। ओके। मगर बुध जो है, इन्हें थोड़ा सा बुध पहनना चाहिए। कभी कभी अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं। ओके। क्योंकि युति जो इनकी कुंडली है बुध और नेपच्यून की, तो इनकी बुद्धि इन्हें धोखा दे देती है। अच्छा, बुद्धि इनको धोखा दे देती है कभी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इनके फ्रेंड्स, इनके सब इनको धोखा देंगे, क्योंकि नेपच्यून के साथ सूर्य भी बैठ गया, बुध भी बैठ गया, शुक्र भी बैठ गया। प्लस ये जो जिस तरह का योग है ना, इनके पिछले जन्म में किसी ने इनके ऊपर कुछ नेगेटिव उपयोग भी किए थे, ये कुंडली दिखाती है। ओके। किसने किए थे मुझे पता है, लेकिन मैं चुप रहूंगी क्योंकि हर चीज बता नहीं सकते। राइट मैम, तो क्या अभी तक वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पिछले जन्म? दिखा रहा है। दिखा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने इनके ऊपर किया था, या वो दोनों के दोनों उसमें इन्वॉल्व थे। बट वो वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर आपके ऊपर कुछ पिछले जन्म में कोई ऐसी क्रिया हुई होती है या कुछ होता है, आपने कभी कुछ किसी पे किया होता है, या टू कंट्रोल समवन, तो वो सारे इफेक्ट्स दिखते हैं बाहर। ओके, अगले जन्म में दिखते हैं। कुंडली आपकी सारा का सारा दर्शाती है ना। वाह। अच्छा मैम, दीपिका शादी के बाद से उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो इसमें दीपिका का कोई दोष नहीं है, कुछ ऐसा। इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो मैंने इनकी कुंडली देखी है, इनकी गुरु की जो महादशा थी, इनको बेस्ट सक्सेस मिली थी 2004 से 2020 तक। 2004 से 2000 मैम, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि उनका डेब्यू से लेकर म्यूजिक वीडियो से लेकर काफी अच्छी चीजें हुई थी 2004 से। मैं बहुत ही हार्श बात बोलूंगी, मुझे कोई इससे ये है लेना देना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका जो, अगर मैं केपी के कुंडली के हिसाब से देखती हूँ तो जो इनका गुरु था, गुरु की जो महादशा थी, वो इनके लिए काफी ठीक थी जी। ठीक है, जो गुरु की स्थिति है वो यहाँ पे भी इसमें काफी ठीक थी। ठीक है, पर इनको तकलीफें तो हमेशा रही हैं। अब शनि की जो स्थिति है ना, इसमें इनको प्रॉब्लम है, तो इन्हें कुछ ना कुछ पैसा तो ये अभी भी कमाएंगी, पैसे की कोई तकलीफ नहीं है इनको, काम करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, पैसा अभी भी ये घूम फिर रही है, पैसा कमाएंगी। लेकिन जो उनको राइज था, मिला था ना गुरु की महादशा में, जैसे पार्टनर का सुख, घूमना फिरना, तकलीफ थी उनको, तकलीफ उनकी दिल में, उनकी लाइफ में तकलीफ तभी भी थी, लेकिन जो एक बोलते ना ग्रोथ मिली थी, वो जो ग्रोथ है वो उनको अभी नहीं मिल रही है। अब इनकी जो ग्रोथ है, ये इनका देखिए, इनकी जो कुंडली है ना अच्छी है, कुछ कुछ चीजें इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी जो अंतरदशा चल रही है इनका, वो कुछ खास नहीं है। फिर भी मैं जरा देखूंगी कुंडली में क्या अच्छा है, मतलब अगर देखिए, गुरु इनका खराब हुआ, 2019 में शादी हो गई, गुरु में शादी हो गई, बस इनका गुरु नीच का बैठा है। अब देखो, भले टाइम पता है नहीं पता दोस्तों, लेकिन वो दिन गुरु नीच का ही रहेगा। अच्छा, गुरु तो नीच का रहेगा, मकर राशि में नीच का रहता ही है। राइट। अब मकर राशि में वो जनवरी में जब भी पहुंचेगा, वो 1 महीने के लिए नीच का ही रहेगा। ओके, है ना, जब भी नहीं सॉरी, गुरु जब मकर राशि में पहुंचेगा तो वो 13 महीने एक राशि में रहता है। 13 महीने रहता है, तो 13 महीने मकर में रहा है तो नीच का ही रहेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही प्लेनेट बहुत चेंज हो जाता है, वो चंद्रमा। उसके अलावा कोई भी प्लेनेट चेंज नहीं होगा। सूर्य 2.5 दिन तक के बाद ही होगा ना, सॉरी, चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में चेंज होगा। 2.5 दिन। सूर्य तो 1 महीने में चेंज होगा। 1 महीने में चेंज होता है, तो 2.5 दिन में सिर्फ ये होता है कि वो 4 नक्षत्र चल देगा। ओके, तो वो कहानी हो जाती है। लेकिन अभी जैसे अगर मैं देखी तो इनकी शनि की महादशा शुरू हुई है, और शनि के जो इनके नंबर्स हैं 3, 3, 5, 6, मतलब इनको काफी तकलीफ रही है, पैसा कमाया है, बट जो इनके प्रोजेक्ट्स है ना, वो इनके हाथ से अभी से नहीं, तो इनको है ना जो प्रोजेक्ट्स 2020, 2021 से ही कम थोड़े से होने लग गए। तो क्या उसकी वजह शादी भी है क्या? शादी नहीं, इनका जो अच्छा समय था, वो जो अंतरदशा बोलते ना अच्छी, वो थोड़ी सी
चेंज हो गई। अभी इनका जो टाइम अच्छा शुरू हुआ है, अभी तो इन्हें कुछ अच्छा करना चाहिए। अभी जो इनका जो ये साल रहा है 25, इनका स्टार्टिंग में तो इनका टाइम अच्छा था, और उसके बाद इनका आया मंगल में, तो इनकी गलती हुई। मंगल में इन्होंने मार्च तक मंगल था, और फिर राहु था 28, शुक्र बोल रहा है 3329, फिर वापस से मंगल, और मंगल बोल रहा है 38। देखिए इनका जो टाइम है ना, वह काफी खराब शुरू हुआ था फरवरी 2025 से। गुरु भी ठीक ही है, कुछ खास नहीं है इनका। एक्चुअली में देखा जाए तो ये समय इनका दिसंबर तक तो खराब ही रहेगा। दिसंबर तक खराब है। इनको कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। इनके जो दोस्त हैं उन्हें परेशान करेंगे, इन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। दुश्मन जो हो एकदम से खड़े हो जाएंगे, काम की जगह पे इनके शत्रु शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम इनका दिसंबर तक, इनका इनफैक्ट जनवरी तक टाइम ठीक था ये साल, इनका दिसंबर तक टाइम खराब है। और उसके बाद भी इनका जो टाइम है ठीक ठीक ही रहेगा। कुछ खास नहीं है इनका, बल्कि कंट्रोवर्सी आएगी। इनका तो लीगल इश्यूज आएंगे दिसंबर तक। इन्हें तो कोई नई चीज चालू नहीं करनी चाहिए। दिसंबर 28 के बाद इन्हें कोई अच्छी चीज चालू करनी चाहिए। दिसंबर 28 के बाद इनको ठीक मिलेगा। तब तक तो ये बोलिए कि जस्ट रिलैक्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर काट लो। राहु खराब कर, इनका गुरु का टाइम चल रहा है, और बुध में गुरु। अब देखिए बुध और गुरु है ना फ्रेंड्स, एक्चुअली नहीं है एस्ट्रोलॉजी वाइज, है ना, सबको पता है। सबको पता है। तो फिर कैसा टाइम चलेगा? और दोनों साथ बैठे हैं मैम। हाँ, और फिर बुध और राहु वो भी इतने फ्रेंड्स नहीं है मैम। न्यूमरोलॉजी और बुध और मंगल वो भी फ्रेंड्स नहीं है। मैम न्यूमरोलॉजी में आपने बताया कि शुक्र का इनको जो है रेमेडी करानी चाहिए। न्यूमरोलॉजी वाइज शुक्र की रेमेडी। अब तो देखो ये साल खत्म हो गया, अगला साल केतु का आएगा, तो ये काफी डिटैच हो जाएंगी लोगों से। हाँ, और अगर ये केतु की रेमेडी कर लें तो ये नेम एंड फेम कमा सकती है। मैम काल सर्प दोष और बहुत सारे दोष होते हैं कुंडलियों में, इनकी कुंडली में कोई वो दोष नजर आ रहा है? आपने कुछ बोला था अर्ध। हाँ, इनकी कुंडली में अर्धकाल सर्प दोष है ना। वो क्या होता है मैम, थोड़ा जनता को बताएं। देखिए दोस्त, सबको पता है कि अगर इन किसी का भी कुंडली में सारे प्लैनेट्स जो हैं वो केतु और राहु की एक्सिस के बीच में है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, केतु इधर बैठा है और राहु इधर बैठा है। कोई भी प्लेनेट बाहर नहीं है, सिर्फ ये चंद्रमा बाहर हो गया। चंद्रमा बाहर है क्योंकि 5 डिग्री का, ये 11 डिग्री का, तो क्योंकि ये बाहर हो गया जी, तो अर्ध काल सर्प दोष। लेकिन ये कहीं पे भी अगर मैं टाइम भी बदल जाऊंगी तो भी 3 बजे का टाइम भी अर्धकाल सर्प दोष दिखाएगा। और मैम अर्धकाल सर्प दोष का निवारण क्या है? त्र्यंबकेश्वर जाना। त्र्यंबकेश्वर महाराज। और क्या होता है काल सर्प दोष में, क्या होता है कि इन्होंने पिछले जन्म में कोई ना कोई किसी को बहुत सताया हो सकता है, मानसिक यातनाएं दे सकते थे। सिर्फ इतना नहीं होता है कि जो मैं इनका देख रही हूँ, अगर मैं बहुत ओपनली बोलूं तो इनका कोई भाई बंधु के साथ कुछ बेईमानी करी भी हो सकती है, फैमिली ने, क्योंकि इनके फैमिली हाउस से शुरू हो रहा है। इनकी मदर से या मदर लाइक फिगर से कोई बेईमानी की हो। जैसे सपोज कोई लेडी हो, सपोज बिना काम भी कर रही हो, उसने, मैं उसको, वो अपनी मुझे माँ मानती है या मैं उसे माँ मानती हूँ, और उसने बोला हो कि भैया पैसे मेरे रख दो, ये गोल्ड की ज्वेलरी रख दो। जब टाइम आया मैंने बोला ना, कि हमने रखी नहीं थी करके, तो वो होता है। प्लस श्राप होता है, नाग नागिन के जोड़े का श्राप होता है। तो इनको नाग नागिन के जोड़े का निवारण करना चाहिए। इनको अपने त्र्यंबकेश्वर में भी जाके कर सकती हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। प्लस इनका टेम्परामेंट बहुत खराब होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज नोज हर दैट वेल। जो भी क्लोज लोग होते होंगे वो बोलते होंगे कि इनका 5 नंबर की वजह से ये स्वीट तो दिखती होंगी, लेकिन मंगल और प्लूटो एक साथ अगर इन्हें गुस्सा आए। मैं एक्चुअली कई साइट्स की खबरें हैं, साइट पे खबरें हैं कि दीपिका जो है थोड़ा सा जब गुस्सा होती है तो एकदम ज्वालामुखी की तरफ फटती है, क्योंकि मंगल 2nd हाउस में वाणी की जगह बैठ गए। जिनका ये प्रॉब्लम होता है वो लोग का एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम पूरा हाइपर हो जाता है। हाँ, मतलब एकदम इट्स लाइक अ वोल्केनो, जैसे आपने कहा ना वोल्केनो फटता है, प्लूटो के साथ है। तो ये अंदर ही अंदर इनका बहुत गुस्सा है। मगर इनका सबसे अच्छा प्लेनेट है जो ये आगे कर सकती है, ये है बुध। अगर ये अपनी बहन को, मुझे नहीं पता इनकी बहन है, बहन है। अगर ये अपनी बहन की कोई रेमेडी करे, बहन को कुछ अच्छा दे, बहन को रिस्पेक्ट करे, बच्चों के लिए कुछ करे, ऑर्फनेजेस को ही करे, तो इनकी कुंडली जो है वो एक्टिवेट और अच्छी हो सकती है। क्योंकि जो इनका लग्न का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र क्या होता है मैम? हस्त नक्षत्र है ना, चंद्र का नक्षत्र होता है। और हस्त नक्षत्र में आपकी जीत होती है।
चाहे कोई भी काम कर लो, चाहे कोई भी काम, आपको अगर कुछ काम करना है ना जी, तो 27 दिन में एक बार हस्त नक्षत्र आता है, बट जी। आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा बैठना चाहिए, ये भी याद रखना। अच्छा, इनके चंद्रमा अच्छा है, लग्न का नक्षत्र ही है इनका। ओके। चंद्रमा ठीक ठीक है, कुछ खास साइड अच्छा में भी नहीं आपने है, बताया था कि सेकंड हाउस है, लेकिन केतु के साथ बैठ गया ना, हाँ। इसीलिए। और चंद्रमा बैठ गया जिससे तो थोड़ा सा ठीक बात करती है। मैम, अगर चंद्रमा नहीं बैठता हाँ। सेकंड हाउस में तो मतलब ये तो ओके, मतलब वो जो बहुत ही खराब बात करती राखी सावंत टाइप्स है, हो सकता है। मैम। एक हस्त नक्षत्र आपने बताया कि 27 दिन में एक बार आता है, तो दर्शकों को ये भी बता दीजिए ना मैम कि कब एक्चुअली में वो आता है, मतलब क्या काउंट करना पड़ता है हाँ, हर दिन एक नक्षत्र बदलता है। अच्छा, हर दिन एक वो बदलता है, तो अभी इस महीने का कब आएगा, कुछ बता सकते वो हैं? तो अपने को गूगल अच्छा, वो गूगल करना गूगल पड़ेगा। पढ़ना सो पड़ेगा। गाइज, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, और आप जो भी चाहते हैं उस दिन विश मांगना होता है। विश तो मांग सकते हो, या कोई काम, नया काम आप शुरू करते हैं, जब भी आप हस्त नक्षत्र आएगा आपको जीत होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपकी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो नक्षत्र आपके लिए सही नहीं है। और अपने से 7वें सारे नक्षत्र आपके वध होते हैं। ओके, आपके जो आपका जो नक्षत्र में बॉर्न हुए, जैसे अभी ये बॉर्न हुए हैं, इनका चंद्र का नक्षत्र चित्रा है, इनका मंगल का नक्षत्र है जी, तो मंगल से जो 7वां नक्षत्र आता है ओके, वो उनके वध के नक्षत्र होंगे। ओके। तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। मैंने वही कहा ना, एस्ट्रोलॉजी मैंने आप शुरू करने से पहले बोला बहुत डीप स्टडी है। पर इनके लिए हस्त नक्षत्र अच्छा है, खराब नहीं है। इनके लिए कन्या लग्न है, और कन्या लग्न का ये जो भाग्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इनका इंट्यूशन लेवल भी बहुत अच्छा होगा। इन्हें है ना, ऐसे होता है जब ये शुरुआत पैदा हुए हैं, मेरी मदर मुझे सिखाती थी कि इनकी हाथों में दोनों जगह, बोलते ना पवारे 25, जैसे हम बोलते हैं कि सब कुछ है इनके पास। अच्छा, तो इनको एक चीज हासिल करने के लिए एक चीज का त्याग करना पड़ता है। अगर ये सोचेंगे कि कुछ त्याग, और इनको सबसे बड़ी रेमेडी है कि इनको सेवा करनी चाहिए लोगों की। देयर लक इज टू अ नेक्स्ट लेवल। इसीलिए दीपिका की कुंडली इतनी अच्छी नहीं होकर भी वो हस्त नक्षत्र की वजह से वो जीत गई लाइफ में। तो ये अगर सर्विस करे लोगों के लिए, हेल्प करे लोगों के लिए, और जेन्युइन ना, नौटंकी नहीं, जेन्युइन, जैसे कैमरा लेके, हाँ कैमरा लेके मत चलो, जेन्युइन किसी की हेल्प करो, और अपने घर वालों की नहीं, अननोन लोगों की हेल्प करो। सर्विस आपको करनी है, आप जाके लंगर में बैठे हैं लोग, उनको सर्व करो। वो जेन्युइनली हेल्प करेंगे ना तो कितना मिलेगा इनको, भाग्य इनका खुल जाएगा। और बुध वहां भी, इनको एक एमराल्ड भी पहना भी होगा इन्होंने। हाँ, इन्होंने पहना है, एमराल्ड पहना है। अभी तो बच्चा हुआ उसके बाद, ग्रीन कलर, तभी तो बच्चा हुआ। और बुध मगर बैठ गया केतु के नक्षत्र में, तो ये जो बेटी हुई है उसके बाद ये थोड़ी सी डिटैच भी हो जाएंगी वर्ल्ड से। ओके, हाँ, क्योंकि मैम इसीलिए शायद वो फिल्में भी छोड़ रही हैं, क्योंकि बेटी को टाइम देने की, वो कहती है ना कि मैं सिर्फ 6-7 घंटे की जॉब करूंगी, उसके बाद मैं नहीं अपनी बेटी को ध्यान दूंगी। हाँ, ये मतलब बात ऐसा तो टाइप्स सही का है, कहती लेकिन हूँ। पता नहीं अपनी इंडस्ट्री में ये चलेगा कि नहीं चल रहा है। 2 फिल्म से तभी तो निकाल दिया उनको। ये तो देखिए, अब आप मेरी बात सुनिए, आपके प्राइसेस इतने हाई हैं जी, है ना, आप ऐसा तो नहीं ना कि 1-2 लाख का जॉब कर रहे हैं। हाँ, और जो 1-2 लाख का जॉब करते हैं उनको भी कितना कुछ करना पड़ता है। वेरी ट्रू। तो फिर आपके प्राइसेस भी करोड़ों की बात है, तो फिर वो तो चाहेगा ना कि भाई जल्दी हो जाए। हाँ, क्योंकि देखिए 8 घंटे का है, कोई कहीं लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है। सेट की तो कहानी में आपको पता है, पता है मैम, वहाँ पे तो लाइटिंग, ये वो, कुछ भी चीज गिर जाए, कुछ भी हो जाए। राइट। तो फिर वो 8 घंटे में चली जाएंगी, तो वो हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टर का बढ़ सकता है। करेक्ट। अगर मेरी 1 करोड़ की फिल्म है वो 1.25 करोड़ हो सकती है। 1 करोड़ में तो फिल्म बनती ही नहीं है। करेक्ट, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप समझे 25% कॉस्ट बढ़ सकता है। समझ रहा हूँ। तो 400 करोड़ की पिक्चर होगी तो कितना होगा? 100 करोड़। 100 करोड़ तक हो जाएगा। चलो कुछ नहीं तो 50, चलो कुछ नहीं तो 25, फिर भी छोटा अमाउंट तो नहीं है ना। करेक्ट, वेरी ट्रू। ओके मैम। मैम, दीपिका, क्या जब आने वाला साल 2026-27 क्या कुंडली में दिख रहा है कि वो अच्छा होगा? वैसे तो आपने बोल दिया है कि 28 ऑफ दिसंबर से उनको अच्छा, बेटर है। अच्छा नहीं बोल रही हूँ मैं, अच्छा टाइम तो उनका जो था वो गुजर गया, वो थोड़ा गुजर गया। 2004 से शुरू हुआ। अभी तो इनका बुध चल रहा है, तो और शनि की महादशा चल रही है। तो अभी जब शनि आएगा, शनि में शनि तो इनका थोड़ा सा ठीक आएगा, और फिर शनि में केतु आएगा 8-2, वापस से इनके लिए परेशानी लाके आएगा। नहीं, फिर भी काम कर लेंगे ये। कंट्रोवर्सी तो इनकी चलेगी, इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी इज
पीछे नहीं छोड़ने वाली है। इनके हर जगह तो कंट्रोवर्सी के नंबर है, लीगल इश्यूज के नंबर है, कंट्रोवर्सी के नंबर है। इधर मंगल में भी अगर हम देखें तो मंगल में भी इनके 5-6 नक्षत्र में तो कंट्रोवर्सी है। इनका दिल बार बार दुखता रहता है, ये डिप्रेशन में जाती रहती है। इनकी कुंडली ठीक नहीं है, एक्चुअली में डिप्रेशन में बहुत बढ़ गई है मैम। इनकी कुंडली का योग है भाई। अब लोग बोलते हैं कि कुंडली को मानते नहीं हो, जानते नहीं हो, लेकिन आप देख लो, जो ज्ञानी है वो जानेगा कि चंद्रकेतु साथ में तो इंसान तो कभी भी डिप्रेशन, ओसीडी, कुछ भी तरह के, मैं नहीं कह रही उनको ओसीडी है, बट कुछ ना कुछ उनको मानसिक परेशानी होगी। तो चंद्र का कितना उपाय करेंगे ना। मेडिटेशन तो उनको करना ही नहीं चाहिए। शी शुड नॉट डू मेडिटेशन। उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग, ऐसा कुछ करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट टू हर देन एनीथिंग एल्स। बट ये मंगल केतु है, इंसान देखा जाए तो ना, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग शी इज अ वेरी गुड पर्सन इनसाइड, बट कोई उनका दिल नहीं देखता है। राइट। सो मैम ने हमें बता दिया दीपिका पादुकोण के बारे में कि आखिरकार दीपिका पादुकोण को इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं, और उसके साथ साथ उनके जीवन में क्या अच्छाई हुई, उनका बेस्ट पीरियड कब चला, कब वर्ष चल रहा है और कब खत्म हुआ है, सारी चीजें। दोस्तों इसी तरीके से कुंडलियां लेकर आऊंगा मैं। आपको क्या लगता है अगली कुंडली में किसकी चेक करूं? सो आप जिसकी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना और देखते रहिए चैनल।